आदरणीय संगत व मातृशक्ति, आज सदगुरुदेव की कृपा से कुछ बात प्रभु भक्ति पे की जाएगी। मेरी आवाज आ रही है ठीक से प्रेमी जी? जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके। भाव भगत मन में रखो, सुनियो साच संदेश, मंगत मार्ग मुक्त का, हर रूप में करे प्रवेश। भाव भगत मन में रखो, सुनियो साच संदेश, मंगत मार्ग मुक्त का, हर रूप में करे प्रवेश। सदगुरुदेव, संगत से प्रार्थना है कि वीडियो यहाँ कुछ डिस्टर्ब लग रहा है मेरे को। ऑडियो ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है। वी विल कैरी ऑन विद दिस। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये जो मानव शरीर आपको मिला है, ये मन में प्रभु को धारण करने के लिए है। भक्ति का भाव अपने मन में रखिए और ये ही सच्चा संदेश है कि ये मुक्ति का मार्ग है और हर रूप में ये आपको लाभ देता है। कहूं भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग नमक जब तप उपवासा, राम ही सुमरिए गाइए राम ही। तो जिस रूप में भी हो, प्रभु की भक्ति जो है वो आपको हमेशा मुक्ति के मार्ग पे ले जाएगी। साची भगत का सुनो विचार, सच्ची भक्ति। सदगुरुदेव कहते हैं सच्ची भक्ति क्या है? विचार का शुद्ध होना। ये बात बाद में फिर आएगी कि विचार का शुद्ध होना सच्ची भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। विचार का शुद्ध होना और प्रभु विश्वास की दृढ़ता, ये दो चीज है तो फिर इसका मतलब भक्ति में सच्चाई है। सदगुरुदेव कहते हैं कि बड़ी से बड़ी भक्ति, अब दूसरा रूप दिखाया है सदगुरुदेव ने भक्ति का। कहते हैं बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी यह है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना, और बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खता ही है अपनी ख्वाहिशों का गुलाम होना। सदगुरुदेव कहते हैं साची भगत का सुनो विचार, ये सच्ची भक्ति है। अगर ये गुण है हमारे में, अगर हम ये फॉलो करते हैं, विचार का शुद्ध होना, प्रभु में दृढ़ विश्वास होना, अपनी ख्वाहिशों पर काबू होना, तो फिर सदगुरुदेव कह रहे हैं बंधन जाए पाए मोक्ष द्वार। बंधन, ये संसार में सिर्फ एक प्रभु को छोड़ के जो भी दृश्यमान संसार है सब बंधन का रूप है, और इसमें प्रभु सिमरन से ही जीव का उद्धार हो सकता है। जग आवन ये लाभ है, सतनाम चितलाए, मंगत बिन प्रभ सिमरने, तीन काल दुख पाए।
यानी अगर प्रभु भक्ति में मन नहीं लगा हुआ तो फिर तीन काल दुख, दुख ही दुख है। जहां जीव अब विचर रहा है उसमें भी दुखी होगा, जहां जाएगा वहां भी दुखी होगा। गुरबाणी का फैसला है, जन्म जन्म भर मत फिरियो गयो न जब पुत्रास, को नानक हर भज बना निर्भय पावे वास। गुरबाणी कहती है कि ये जन्म मरण के चक्र में करोड़ों जन्मों से जीव पड़ा हुआ है, छूट नहीं पा रहा। जम का त्रास यानी जन्म और मरण का जो चक्र है उससे नहीं छूट पाता। हम महाराज की ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी। आदरणीय प्रेमी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। इस, आपका अनम्यूट होने के बाद फिर से म्यूट हो जाता है। अ, सत स्वरूप पर रखे विश्वास, सत की खोज सब हरे तराश। ये सत्स्वरूप में विश्वास होना अति आवश्यक है, दृढ़ विश्वास। सदगुरुदेव ने हमें समझाया है कि प्रभु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हम आरती में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, होए दयाल तु सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमक निमक सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। ये प्रभु से ये प्रार्थना इतने दिल से करने के लिए सदगुरु समझा रहे हैं। बहुत धीरज, प्रभु से प्रार्थना है कि हमें धीरज भी दो, ताकि हम जिस पथ पर चलना इस जीव के लिए जरूरी है उस पथ पर चलें और आपके चरणों में हमें सुख मिले। एक नाम नित हृदय जाप, एको देखे जल थल व्याप। एक नाम, एक बहुत बड़ी, एक तो अनन्य भक्ति प्रभु की बहुत जरूरी है। भक्ति में एक बहुत कमी आती है, उसको बोलते हैं तपुया चरण, यानी आज इधर कल उधर। सतगुरुदेव ने सिमरन के टाइम में सिमरन के बारे में बताया है कि जो भी नाम आप सिमरते हो सिर्फ उसी के साथ चलो। जितनी बार बार बदलोगे तो ऐसे है जैसे कोई आदमी कुआं खोदना शुरू करता है और कि कोई दूसरा आके बोल देता है कि नहीं यहाँ पानी नहीं निकलेगा, तो उस कोने में, खेत के कोने में कुआं खोदो, तो वो वहां चला जाता है। 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जितने दिन वो काम कर रहा है उतने कुएं नए शुरू कर लेता है। इसी तरह से सदगुरु ने बहुत दृढ़ता से समझाया है कि जो भी नाम का आप सिमरन करते हो उसको उसी पे चलो, उसको बदल बदल के करने की कोशिश मत करो, वरना आप कहीं पहुंचोगे नहीं। अनन्य भक्ति, एको देखे जल थल व्याप, और फिर सब संसार में सिया राम सम सब जग जानी। तो ये प्रभु जहां संसार है, जीव है, उन सब जीवों से प्रेम हो, उसी तरह से प्रभु ही सब में व्याप रहा है, ऐसा देख के
सोच के हमें उसकी भक्ति में लगना है। पलक न विसरे सचखंड देवा, निर्भय रूप की करे निज सेवा। पलक न विसरे, अब पलक न विसरे सचखंड देवा, ये एक पलक भी, एक पलक भी जो प्रभु है वो हमारे मन से विसरना नहीं चाहिए। शब्द न विसरे एक पलसार, तिस योगी के चरनी बलिहार। यानी जो आपके हर श्वास के साथ प्रभु का नाम चलना चाहिए, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। मन के दोख सकल निवारे, साचा सिमरन अंतर में धारे। मन के दोख, ना मन जो है ये बहुत बलवान है। मन, जिसका मन काबू में नहीं है, वो फिर मुश्किल से ही प्रभु की भक्ति में लग सकता है, क्योंकि मन इतना प्रबल है। आप सत्संग में बैठे हैं, आप बड़े ध्यान से दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ हाजिर हूँ, लेकिन मन कहीं और चला गया। एंड में आपको ये नहीं पता लगेगा कि आज सत्संग में क्या बात हुई है। तो ये मन के दोष, ये मन के दोष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सब दोष जो हैं सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये आप के तभी जा सकते हैं जब आप प्रभु की भक्ति में लगोगे। अब प्रभु की भक्ति में लगने के देखिए उसमें एक कंडीशन प्रेसिडेंट है कि अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। अगर मन अंतःकरण की शुद्धि नहीं है तो फिर जो भी करते रहो वो ऊपर ही वेस्ट होता चला जाएगा, वो अंदर नहीं पहुंचेगा। सदगुरुदेव ने कहा है कि सबसे पहली तो सीढ़ी उन्होंने बताई है हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सादगी सत्सेवा सत्संग सत्सिमरन का धारण करना। और फिर महाव्रत बताए हैं, आहार का महाव्रत, व्यवहार का महाव्रत, विचार का महाव्रत और सत्संग का महाव्रत। ये चारों महाव्रतों को धारण करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। साचा सिमरन अंतर में धारे, अब ये अगर मन शुद्ध हो गया तो फिर वो साचा सिमरन जो है वो आपके अंदर अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। सबसे नीचा मन को राखे, अब मन की बात चल रही है, सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि मन जो है उसको सबसे नीचे रखो, मन को समझा के रखो, मन को ऊपर ना ज्यादा उठने दो। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान प्रभु का स्वरूप है मन, तो इसको जो नीचे रखना है, इसको ऊपर उठने नहीं देना है। सदगुरुदेव कहते हैं, ऐ मन मेरे तू कर विचार, पल पल सिमर लो सर्जनहार। ऐ मन मेरे तू मान त्याग, दीन गरीबी सेवा लाग। ऐ मन मेरे करनी सत धार, एक दिन चलना छोड़ संसार। ऐ मन मेरे तू क्यों हर खाया, साचा ठाकुर नहीं पत्याया। ऐ मन मेरे तेरी रचना झूठ, काल बली लेवे छिन लूट। ये सदगुरुदेव ने कितना अच्छे से हमें समझा दिया है कि अपने मन को बता के रखो कि यहाँ जो भी आप कांच के संपे ढेर जो करी जा रहे हैं, हम लोग इकट्ठा जो भी करते हैं, छोटा बड़ा जो भी, अब सब इसी काम में लगे हुए हैं। तो ये इससे छूट के हर जस कीरत अंतर में भाखे, प्रभु की भक्ति अपने अंदर लो, तभी आपका उद्धार हो सकता है। मान त्याग होए निर्माणा, सत्य स्वरूप की करी पहचाना।
कबीर कहते हैं साधो मन का मान त्यागो। फिर ये सब जो है, मान जो है ना, ये भी एक किस्म का विकार इस लगा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष में। मान त्याग, मान, अभी मान कैसे छूट सकता है? मान, कबीर जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं मान बढ़ाई जगत में कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटई वैर किए तनहान। ये ऐसा विकार है कि अगर आप इसको प्यार करने लगोगे तो ये कुत्ते की तरह मुंह चाटने लगेगा आपका। और अगर आपको अगर मान मिलने की आदत पड़ गई, आपको आदत हो गया कि लोग आपकी बड़ाई करें, जब नहीं कोई करेगा तो आपके मन में बहुत क्रोध पैदा होगा। तो सदगुरुदेव इसीलिए समझा रहे हैं कि मान त्याग होए निर्माणा, सत्स्वरूप की करीब, तभी जाके आप सत्स्वरूप की पहचान कर सकते हो। कि जब आप यहां से निकल पाओगे अपनी ये मान से, मान बढ़ाई ईर्ष्या, ये सब जो है जीव को नीचे खींचते हैं। नित ही मन में सतयुक्ति राखे, नित ही अजर स्वरूप को भाके। उस प्रभु को हमेशा याद रखो। सतयुक्ति क्या है? सतयुक्ति ये है कि हर सांस में प्रभु का सिमरन करो और उसको कभी भूलो मत। उठत बैठत निश्चय एक धारी, सिमरे साचा रूप निरंकारी। आगे कहते हैं कि उठते बैठते प्रभु का सिमरन करो, 8 पहर 64 घड़ी लागी रहे अनुराग, हृदय पलक न बिसरे तब सच्चा वैराग। वैराग होगा तभी जब आप इस संसार से हट के प्रभु की तरफ लगोगे, तब तब जो है वो सच्चा होगा और तभी आप आगे बढ़ सकोगे। सकल रस से उपरस होए, अनन भगत एक नाम चित जोइस। अब ये जो रस, संसार के रसों की आदत पड़ी है, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको जन्मों जन्मों से जीव इन रसों में लगा हुआ है। रस तो लेना चाहिए प्रभु का। भजनम भक्ति ही भजनम नाम रसनम, प्रभु की भक्ति प्रभु में रस लेने से है। लेकिन प्रभु में रस नहीं, प्रभु में रस नहीं लेता जीव, वो जाता है, मन जो है वो चला जाता है संसार में। तो सकल रस से ऊपर से इस संसार, जो विख्या सगली तजी लियो पेख पैराग, कहो नानक सुन रे मना तैजन माथे भाग। तभी हमारे भाग्य जागेंगे जब हम इस संसार के रसों से उपरस होकर प्रभु में रस लेंगे। भजनम भक्ति ही भजनम नाम रसनम। मान गुमान सब हरे बकारा, निश्चल विरत पाए करतारा। मान गुमान, वो मान का फिर बात आ गई। माया तजनी सहज है, सहज त्रिया करने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी है। तो ये छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बाकी सब छोड़ सकता है जीव, लेकिन सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये विकार तभी हटेंगे जब आप प्रभु में अनन्य भक्ति दृढ़ निश्चय से करोगे। निश्चल विरत पाए करतार, मन अपने की शोधन कीजिए, हर का नाम रोम में पीजिए। अपने मन को, वही बात चल रही है, सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि मन अपने को शोधन कीजिए। अब मन को शोधन कर लिया, सुधार लिया, तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई। हर का नाम रोम में पीजिए। रोम में पीजिए मतलब रोम रोम में, हर सांस में प्रभु का नाम, प्रभु की याद बनी रहे। सुमरन की सुदियों करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। तो ये जो है याद रखने वाली बात है कि कुछ भी करते रहो, हाथ काम में, मन राम में। तो ये अगर हम गुरु की कही बात मान सकते हैं तो फिर निर्वैर सर्वभूतेषु या सममोति पांडवा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो ईर्ष्या द्वेष निर्वैर है सबके साथ, सब जीवों के साथ, जिसका कोई वैर नहीं है, सममोति पांडवा। ये अर्जुन, वो मेरे को बहुत प्यारा है। वो जो दूसरे जीवों के प्रति प्यार भाव रखता है,
वही जीव मुझे सबसे प्यारा है। आखिरी दोहा पढ़ देता हूं। आज ये कंप्यूटर ने, ये अपना मोबाइल ने तंग किया है। साची भगत अंतर ले, मन का मिटे कलेश, मंगत दुर्लभ भगत है, पर से तत जगदीश। अब एक बड़ी बात जो है वो हमारे पुराणों में, ग्रंथों में कही गई है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वसु एक। सदगुरु कह रहे हैं मंगत दुर्लभ भक्त है, पर से तत् जगदीश। ये भक्ति जो है बहुत दुर्लभ है, इतनी आसान नहीं है। रंग लागत लागत लगत है, कई जन्म इसमें लगते हैं। लेकिन पुरुषार्थ यही है कि जब आप इस जन्म में लाभ उठाना चाहते हो तो फिर दृढ़ निश्चय से भक्ति में लगो। जब तक ये नहीं होगा तो फिर सिमरन प्रभु का करोगे नहीं तो फिर आपको इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। और ये जो दुर्लभ चीज जो मिलने वाली है इस जन्म में, वो नहीं मिलेगी। कहता हूं कह जात हूं, उठ साजन होश संभाल, मंगत नाम प्रभ सिमरिए, बंदी छूट दुख जाल। अब ये बंधन में है, जन्म मरण का बंधन जो पड़ा हुआ है वो तभी छूटेगा। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि होश संभाल, जाग जा। तुम जो जिस चीज में लगा है उसको छोड़ के जो जिसमें लगना है उसमें लगो। मंगत नाम प्रभु सिमरिए, सदगुरुदेव कह रहे हैं कि प्रभु का नाम सिमरन करो और तभी आप ये आवागमन के चक्कर से छूट पाओगे। आज का ये विचार मोबाइल की वजह से काफी डिस्टर्ब रहा, संगत से मैं माफी चाहता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।